भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। यदि समाज की वर्तमान स्थिति पर मंथन किया जाए, वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया जाए, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि समाज के अधिकांश लोगों का वर्ग अपनी पवित्र भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति अच्छी धारणा नहीं रखता, अपनी पवित्र सनातन संस्कृति के प्रति उदासीनता का भाव रखता है। इसका कारण स्पष्ट है कि उनका जीवन पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। उन्होंने कभी भी अपने पवित्र धर्म ग्रंथों का, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, भागवत, महापुराण इत्यादि का अपेक्षित अध्ययन नहीं किया। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समाज में जागरूकता कैसे लाई जाए, समाज के लोगों को कैसे जागृत किया जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने श्रीमद् भगवद गीता का आद्योपांत विश्लेषण कर उसके गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करते हुए सामान्य बोलचाल की भाषा में वीडियो बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। और इस पवित्र संकल्प में सफलता तभी संभव हो सकती है जब आप लोगों का अपेक्षित सहयोग होगा। और सहयोग कितना? बस आप लोग हमारे द्वारा गीता से संदर्भित एवं मेरे द्वारा विश्लेषित वीडियोस अच्छी तरह से देखते रहें, बस इतना। तो आज श्रीमद् भगवद गीता की 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 का विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं। तो पूर्व की तरह पहले इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा की जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्लोक नंबर 2 कि यम संन्यासमति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवो नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बता रहे कि हे पांडुपुत्र, जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, उसी को तुम योग जानो। ऐसा इसलिए क्योंकि संकल्पों का परित्याग किए बिना कोई भी कश्चन योगी नहीं हो सकता। संन्यास का भी अर्थ यही है, सम्यक न्यासः संन्यासः। सम्यक प्रकार से किसी का परित्याग कर देना, सम्यक प्रकार से न्यास करना संन्यास है। और यदि संकल्प का न्यास नहीं हुआ तो फिर योगी होना असंभव है। आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि एक इस श्लोक में एक शब्द आया है संकल्प। नय्य संन्यस्त संकल्पो
तो संकल्प शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। हालांकि अभी तक आप लोगों ने काम के संदर्भ में सुना, क्रोध के संदर्भ में सुना, लेकिन इस श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने संकल्प शब्द प्रयुक्त किया है। तो संकल्प से हमारा आशय क्या है? संकल्प किसे कहते हैं? आपकी सुविधा के लिए इस बात को भी हम स्पष्ट किए देते हैं कि संकल्प क्या है। यानी काम के बाप का नाम संकल्प है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह सर्वविदित है। महाभारत के शांति पर्व में भी एक जगह है, काम को ललकारते हुए कहा गया है। क्या कहा है सुनेंगे कि काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते न त्वाम संकल्पयिष्यामि ते न मे भविष्यति। इसका अर्थ ये हुआ कि ए काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूं। वाह, ये कैसे, यह कैसे संभव है? वह इस प्रकार कि संकल्पात किल जायते, तुम संकल्प से पैदा हुए हो। तो यहां पर भाव यह है कि जब किसी चीज के प्रति मन में इस तरह का भाव आता है कि यह चीज बहुत बढ़िया है, यह चीज बहुत अच्छी है, तब उसे पाने की इच्छा होती है, तब काम का जन्म होता है। तो इसका अर्थ यह, इसका अभिप्राय यह हुआ कि मैं तेरी जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। ऐ काम, मैं तेरी जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। आगे भगवान बताते हैं कि न त्वाम संकल्पयिष्यामि ते न मे भविष्यति। जब संसार की किसी वस्तु को मैं अच्छा ही नहीं मानूंगा, तो फिर उसे पाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इसका निष्कर्ष यही है कि जो व्यक्ति या जो साधक काम की जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दे, उसी को योगी कहते हैं। एक बात और बता दें, देखो, जो व्यक्त है वही अव्यक्त है, और जो अव्यक्त है वही व्यक्त है। क्योंकि व्यक्त मरकर अव्यक्त में मिल जाता है, और अव्यक्त जन्म लेकर व्यक्त हो जाता है। तो सन्यासी वह होता है जो इन दोनों को छोड़ दे, जन्मने और मरने की सिद्धांत को जो छोड़ दे, वही सन्यासी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आपसे ऐसी आशा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।